आइए हम आज की आराधना हम शुरू करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें, पिता से हम दुआ चाहेंगे। हे अत्यंत दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने आज एक बार फिर से इस सुंदर भोर को देखने का अवसर दिया, ताकि आज हम तेरे छोटे झुंड के रूप में इस्राएली लोग इकट्ठे होकर तेरी स्तुति इबादत हम लोग करने पाए। और इस वक्त हम पूरी आराधना को तेरे हाथों में हम सौंप दे रहे हैं। आप ही से कंडक्ट कर, ताकि हम तेरे संरक्षण में हम पूरी आराधना हम संपन्न करने पाए। छोटी सी दीन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन। हम लोग गीत गाएंगे 395 हिम 395 395। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए भी उद्धार दे दो मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उद्धार देने मुझे। स्वर्ग धाम छोड़ के आया, उद्धार देने मुझे। चरणों में तेरे आता, तुझको यह दिल देता मसीह। चरणों में तेरे आता, तुझको यह दिल देता मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए भी उद्धार दे दो मसीह। मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया। मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस। कितना गहरा प्यार किया, मैं भूला न सकूंगा। कितना गहरा प्यार किया, मैं भूला न सकूंगा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के ये भी उद्धार दे दो मसीह। स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज में ले ले। स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज में ले ले। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास
से मेरे पापों के लिए भी उद्धार दे दो मुझे। हम प्रभोज की इस आराधना विधि को हम लोग काम में लाएंगे। क्रम संख्या 3 से हम देखें प्रभोज की आराधना विधि क्रम संख्या 3। प्रभु यीशु ख्रीस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके हम एक साथ इस खंड को हम लोग कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सन्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर कि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। हम एक साथ मिलकर हम इसको हम कहेंगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्ट, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है। हम पर दया कर, तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रीस्ट पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। बैठ जाएं, प्रार्थना करेंगे। आइए अपने शीश को नवाएं, प्रार्थना में हम लोग जाएंगे। अनुग्रहकारी दीन दयालु प्रेम परमेश्वर, एक बार फिर हम तेरे पास आते हैं प्रभु जी, और आज के सुंदर सुबह के लिए तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हम में से हर एक की रक्षा रखवाली करते हुए आज के सुंदर भोर को देखने का अवसर दिया, और प्रतिदिन हमारी नई भोर हमारी नई होती जाती है। ये तूने वचन में भी कहा, और वास्तव में पिता आज हम एक नए उत्साह उमंग के साथ फिर से हम तेरे इस पवित्र भवन में इकट्ठे होने पाए। तो इसमें हमारी अपनी कोई एबिलिटी, कोई ताकत नहीं प्रभु। जो भी सुरक्षा तूने दी आज जबकि हम जीवित हैं, तो सिर्फ तेरी वजह से प्रभु जी। और इस बात को हमें हमेशा ख्याल रखें कि तेरा प्रेम, तेरी अनुग्रह, तेरी आशीष से हम कभी महरूम ना हो। इस बात को हम हमेशा अपने जीवन में एहसास करने पाए। आज खासकर हम जबकि बपटिज्म और प्रभुभोज के संदर्भ को भी हम समझने जानने की इच्छा करेंगे पिता। तेरी आत्मा की अगुवाई में हम बने रहने पाए, ताकि हम इस बैप्टिज्म और प्रभु की ब्यारी तूने क्यों हमारे कला समाज में, हमारी कलीसिया में क्यों लॉन्च किया पिता, इस चीज को हम लोग समझ पाए, जान पाए, ताकि अपने जीवन को तुझी में हम सही रूप से हम न्यौछावर कर सके। यही तुझसे छोटी सी आरजू मिन्नत है, मांगते यीशु के नाम से सुनो दया धन कर। अनुग्रहकारी दीन दयालु परमेश्वर, हम अपने डायसिस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि तूने इस डायसिस को हमारे लिए दिया पिता, और इस डायसिस में रहने वाले हर एक प्रेस्बिटर्स और बिशप साहब, उनके परिवार, नाम बनाम सबों को तेरे धर्म में हाथों में सौंप देते हैं, जो तेरे दाग की बारी में इस वक्त काम आ रहे हैं प्रभु जी। तुझसे दुआ चाहते कि तू उन्हें हमेशा संरक्षण सुरक्षा दे पिता, ताकि अपने भेड़ों के समुचित देखभाल करने पाए। ऐसी योग्यता सामर्थ्य उनके जीवन को प्रदान कर। हाँ, यही तुझसे छोटी सी अपेक्षा रखते हुए मांगते यीशु के नाम से सुनो दया सकता है। इस वक्त हम लोग शास्त्र में से पाठ सुनेंगे, सिर्फ रोमियो के पत्री 6 अध्याय 1 से 11 पद तक, और इसको पढ़ने मिस्टर क्रिस्टोफर टुडू आ रहे हैं। तो सुनाई नहीं देगा। आज का जो पहला पाठ वचन हम लोग को मिलेगा रोमियो की पत्री, उसका 6वां अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद तक। रोमी अध्याय 6
पद 1 से लेकर के पद 11 तक। जिस प्रकार को मैं प्रभु के नाम पर पढ़ूंगा। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु को बपतिस्मा लिया, उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता के महिमा के द्वारा मरे हुओं से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की चाल चले। क्योंकि यदि हम उसके मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीत समझे। यहाँ पाठ वचन समाप्त है या परमेश्वर वचन है। दूसरा गीत हम लोग गाएंगे, ये मेलोडी सॉन्ग है, गीत नंबर 25। मेलोडी सॉन्ग का गीत नंबर 25 हम लोग गाएंगे, जो क्रूस पे कुर्बान। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। जो क्रूस पे कुर्बान इस दुनिया में ले आए, मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको, ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान इंसान है, वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है, सच्चा ही करता है। जो क्रूस पे कुर्बान, वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही उसने, खुद मौत
सही उसने क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर जन्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है, जो क्रूस पे वचन के पढ़े जाने और उस पर मनन करने के लिए हम मिस्टर विभिन्न कार्यक्रमों की प्रार्थना करता हूं। आइए हम वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करते हैं। दयालु पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के विश्रामवार के दिन के लिए। प्रभु जी, जो तूने हम विश्वासियों को दिया है कि हम तेरे पवित्र भवन में आकर तेरी महिमा स्तुति और प्रशंसा करें। प्रभु जी, तूने बहुतायत का आशीष दिया है। सारी बातों के लिए फिर से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज जितने लोग यहाँ उपस्थित है सबको बड़ी आशीष दीजिए प्रभु जी। और आज जो वचन हम सुनेंगे प्रभु जी, आज तेरा पवित्र वचन सुनेंगे और उसमें हम मनन करने जाएंगे प्रभु जी हमारे पादी साहब के द्वारा। वो प्रभु जी हमारे लिए बहुतायत का आशीष का कारण बने प्रभु जी, कि हम सदा तुझ में बने रहें प्रभु जी, और तेरी आज्ञा अनुसार अपने जीवन की हम को चलाए ताकि तेरी महिमा हो प्रभु जी। तो बड़ी आशीष दे कि आज का जो विषय है प्रभु जी बपतिस्मा, और हम जानते हैं प्रभु जी तू हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया प्रभु जी, और हम उसमें सहभागी हो सके प्रभु जी, क्योंकि तूने अपने लहू से लहू बहाकर हमें हम सबों को खरीदा है प्रभु जी, हमें पाप से छुड़ाया है प्रभु जी, पाप के बंधन से, ताकि हम एक नया जीवन प्रभु जी आगे को जी सके और तुझ में हम अपना जीवन सुरक्षित रखे प्रभु जी। और हम सबों को बहुतायत का आशीष दे प्रभु जी आज के दिन प्रभु जी, जहाँ कहीं भी आज तेरी आराधना स्तुति और प्रसंग गिजा होती है प्रभु जी, सभी पर आप दया करें और सबों को बहुतायत का आशीष दे। और खासकर हम सबों को बहुतायत का आशीष दे जितने आज हम यहाँ उपस्थित है प्रभु जी, और तेरे वचन को हम सुनने जा रहे हैं प्रभु जी। इस वचन के द्वारा हमें जीवन आप प्रदान करें प्रभु जी, सबों को बड़ी आशीष दे। छोटी सी विनती मुक्तिदाता प्रभु श्री कृष्ण के मधुर नाम में मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। मैं जुवेलदा को धन्यवाद देता हूँ। और अब हम लोग यूहन्ना की इंजिल में हम लोग जाएंगे। यूहन्ना की इंजिल उसका 6वां अध्याय, उसके 48 पद से लेके हम 59 पद तक हम देखेंगे। यूहन्ना की इंजिल उसका 6वां अध्याय 48 से 59 पद। यहाँ पे ऐसा लिखा है, जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे कि यह मनुष्य क्योंकर हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, बाप दादों के समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते। तो मसीह में अति प्रियो,
आज प्रभु ने एक बार फिर से सुंदर अवसर दिया कि आज हम संत पीटर चर्च के कुछ मेंबर्स यहाँ पे इकट्ठे होकर हम इस जूम ऐप के माध्यम से हम लोग परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं। और आज जबकि आराधना जो हम कर रहे हैं, हम लोग प्रभु भोज तो हम लोग अनुष्ठान नहीं करते हैं, लेकिन उसी विधि को हम लोग फॉलो करके हम लोग इस आराधना को संपन्न करते हैं। तो परमेश्वर ने कई ऐसे विधियां या कई ऐसे अनुष्ठान, कई ऐसी व्यवस्था, कई ऐसी बातें कलीसिया में, बल्कि हमारे मसीह जीवन में लॉन्च किया है। लेकिन वो जो लॉन्च किया है उसका हम लोग अभी तक हम लोग बाह्य रूप से सभी चीजों को देखते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से हम उस चीज को हम लोग अभी तक शायद पूरा डीपली हम लोग जा नहीं पाए, है ना। जितना भी हम लोगों ने देखा है प्राय, चाहे व्यवस्था हो, चाहे कोई आज्ञा हो, या फिर कोई अनुष्ठान हो, या फिर कोई साक्रामेंट हो, तो हम लोग सब कुछ हम लोगों ने बाह्य रूप से देखा है। आज हमने 2 साक्रामेंट के विषय में हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसका हम बाहरी रूप से हम लोग नहीं देखेंगे। बाहरी रूप से देखने से काफी लंबा टाइम खिंचाएगा। इसका हम आंतरिकता को देखेंगे, है ना। ये 2 साक्रामेंट जो हमारे लिए ठहराया गया प्रोटेस्टेंट चर्च में, ये बपतिस्मा और प्रभुभोज है। इस 2 साक्रामेंट के विषय में आज हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे। हालांकि रोमन कैथोलिक लोग 7 साक्रामेंट को मानते हैं, उनके चर्च में 7 साक्रामेंट का ये उन लोग का रूल्स है, या फिर कहना चाहिए वो विधान है। और जैसे कि बपतिस्मा प्रभुभोज तो है ही है, उसमें वो लोग कंफर्मेशन भी मानते हैं, मैरिज को भी मानते हैं, बरियल को भी मानते हैं, ऑर्डिनेशन को भी मानते हैं, और एक्सेट्रा कुछ भी है। मैंने टोटल 7 बपतिस्मा प्रभुभोज को मिला के। लेकिन हमारे प्रोटेस्टेंट चर्च में सिर्फ 2 ही साक्रामेंट रखे गए हैं, और ये बपतिस्मा और प्रभुभोज। तो ये बपतिस्मा और प्रभुभोज, ये जो 2 अनुष्ठान है, या फिर 2 जो हमारे धर्म विधियां हैं, इसका हम लोग बाहरी तौर से तो बहुत अवलोकन किए हैं, लेकिन आज मैं जैसा कह रहा हूँ कि हम लोग इसके और अंदर घुसेंगे, इसके आत्मिक रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं समझ पाए तो फिर हम लोग हमेशा के लिए उस चीज को हम लोग खो देंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उद्धार के लिए तैयार किए। तो कई बार हम लोग बपतिस्मा और प्रभुभोज, देखिए कलीसिया में, मसीह जीवन में बहुत सारे ऐसे चीज हैं, धर्म विधियां, अनुष्ठान और ये है वो है, लेकिन वो सारी चीजें मिलकर भी हमको उद्धार नहीं दे सकती। वो सारी बात, चाहे बपतिस्मा प्रभुभोज भी क्यों ना हो, उद्धार का पैमाना हम लोग बना देते हैं कभी कभी। जैसे कि बपतिस्म में आज के डेट में आप देखिएगा तो माने जब तक बपतिस्मा नहीं लोगे तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं है। तो ऐसे जो धारणा है या विचार है, ये सब मतलब प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को खंडन करती है। मैंने आज बपतिस्मा को इतना हाईलाइट कर दिया गया कि यीशु का बलिदान भी उसके सामने फीका पड़ गया। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारी सही सोच वहां तक नहीं जा रही है जहां तक ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझाना चाह, बताना चाह। प्रभु की ब्यारी को भी आप देखिएगा, प्रभुभोज को भी, तो प्रभुभोज को भी परमेश्वर ने रखा, लॉन्च किया हमारे बीच में। तो प्रभु की ब्यारी को भी हम कभी कभी सोचते हैं कि चलो 6 दिन माने पाप करो, गुनाह करो, अपराध करो, 7वें दिन आके प्रभु भोज ले लो तो हमारे गुनाह शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता नहीं, तो ऐसी बात नहीं। प्रभु की ब्यारी को भी हम लोग नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए सोचते हैं कि चलो कि प्रभु भोज जो है हमारे गुनाहों को क्षमा देने के लिए, माने रोटी खा लेंगे, दाखरस शाब्दिक अर्थों में ले रहे हैं अभी हम, है ना। रोटी खा लेंगे, दाखरस पी लेंगे तो हमारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। इसीलिए तो देखिए आज के डेट में भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। साधारण चर्च में देखे तो कितना रहेगा, हार्डली 25, और प्रभोज के समय बाप रे 50। अब बताइए, लोगों की टेंडेंसी को देखिए, इसी से अंदाज लगाइए। ना सिर्फ मैं इस चर्च का बात कर रहा हूँ, बल्कि किसी भी चर्च को आप लीजिए, साधारण चर्च होगा तो 25 हो, और प्रभुभोज होगा तो एकदम 50 हो। तो लोगों का जो यहाँ पे जो सोच है, धारणा है, किस रीति से बनी हुई है? क्या प्रभुभोज खाने से हमारे गुनाह पाप भूल जाएंगे, श्राप हो जाएंगे? ऐसी बात नहीं है मित्र। हम लोग इसको कई बार हम इसको शाब्दिक अर्थों में ले लेते हैं, और यहाँ पे भी आज जो हम लोगों ने इस वचन को पढ़ा, ये भी लोग शाब्दिक अर्थों में जा रहे हैं। जब प्रभु ने कहा कि जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता, आनंद जीवन उसी में, तो बहुत सारे लोग हेजिटेट हो गए कि हमको गोश्त खाने को देगा।
ऐसा करके बोलने लगी, ये हमको गोश्त खाने को देगा, लहू पीने को देगा, ये भी कोई बात है सुनने को। हेजिटेट हो गया और इरिटेट हो गए उसके इसमें, और तब ये लोग फिर से वापस लौटे। अच्छा खासा भला चल रहे थे, जहां प्रभु ने ऐसा मैंने बात को रख दिया तो उन लोग को तो समझ में नहीं आया। उन लोग तो शाब्दी का तो फ्लेश के विषय में, मैंने गोश्त को फ्लेश बोलते हैं, बॉडी। अब प्रभु क्या बताना चाह रहा है उसको हम लोग को समझना चाहिए, इंटरनली क्या है उसका। तो आज हम लोग इसी इंटरनली को हम लोग देखने जा रहे हैं, बपतिस्म और प्रभुभोज, इसका अहमियत क्या है, इसका पीछे का रहस्य क्या है, या फिर आत्मिक रहस्य इसका क्या है, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। तो बपतिस्मा, जैसा हमने कहा कि बपतिस्मा को या प्रभु बिहारी को हम लोग कभी कभी हम लोग सोच लेते हैं कि ये हमारे लिए उद्धार का कारण है, तो ऐसी बात नहीं है, ये सब विधि विधान अनुष्ठान है। लेकिन एक और बपतिस्मा का जिक्र आ रहा है, देखिए अब प्रभु यीशु मसीह ट्रम्प कार्ड खोल रहा है। अभी तक हमने जल के बपतिस्मे को बहुत ज्यादा फोकस किया है, अभी हम उस बपतिस्मे को हम फोकस करेंगे जिस बपतिस्मे के द्वारा हमारा उद्धार, एकदम टू दी पॉइंट है मित्रों, इसमें कौनो लांग लपेट नहीं है, एकदम खालिश सोना है, एकदम खालिश 24 कैरेट एकदम प्रभु की बातें हैं, एकदम उस चीज को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जो बोला लूका 12:50 कि मुझे एक बपतिस्मा और लेनी है, ये तो बड़ा मैंने विचित्र प्रश्न हो गया भाई। अब प्रभु यीशु मसीह तो ऑलरेडी यरदन में बपतिस्मा ले लिया, तो फिर ये कौन सी बपतिस्मा लेने की बात कर रहा, बोलता है मुझे एक बपतिस्मा और लेनी है। यूहन्ना याकूब को भी यीशु मसीह ने यही कहा था, जब यूहन्ना याकूब उसके पास आए थे सत्ता पाने के लिए हैसियत से कि प्रभु जब तेरा राज है तो एक दाहिने एक बाएं बढ़ाना, तो प्रभु ने कहा जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं और जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या तुम पियोगे। फिर बपतिस्मा का जिक्र, यीशु मसीह यहाँ पे फिर एक बपतिस्मा का, यहाँ पे वही बपतिस्मा जो बोल रहा था कि मुझे एक और बपतिस्मा लेनी है। तो ये क्या बपतिस्मा है भाई, जब ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा ले चुका है तो फिर ये कौन सा बपतिस्मा है? ये बपतिस्मा है मित्रों मृत्यु का बपतिस्मा, ये जल का बपतिस्मा नहीं है। मैं आपको उस धारणा से हटाना चाहता हूँ, धारणा से हटाना चाहता हूँ, आपकी सोच को टू दी फोकस एकदम क्रूज काट पे करना चाहता हूँ। मृत्यु का बपतिस्मा, वो कह रहा है कि मैं अब जल का बपतिस्मा तो हो चुका भाई, हाँ, लेकिन अब लहू का बपतिस्मा, ये लहू से खेली जाएगी, जल से अब खेली नहीं जाएगी, ये लहू से खेली जाएगी। और ये मृत्यु का बपतिस्मा जो मैं क्रूज पे लेने जा रहा हूँ, और इस बपतिस्मे को लाना लॉन्च करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही पर उद्धार छिपा हुआ है मित्रों, इसी बपतिस्मे पे उद्धार छिपा हुआ है। इसीलिए यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया कि अब तक तुमने जल का बपतिस्मा पाते आए हो, लेकिन अब थोड़ी दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। ये कैसे संभव हो सका, पवित्र आत्मा कैसे आ सका? उसकी मृत्यु की वजह से। जब तक वो मरता नहीं, बोला कि मुझे मेरा जाना एकदम बिल्कुल असंभाविक, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊंगा मर के जी उठ के, तब तक पवित्र आत्मा नहीं है, तब तक वो बपतिस्म तुम लोग को नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे एक नई चीज को लॉन्च कर रहा था, मृत्यु का बपतिस्मा। उसी को अभी हम लोगों ने रोमियो 6 अध्याय में पढ़ा। यहाँ पे देखिए रोमियो 6 अध्याय में बैप्टिज्म का सही मायने को यहाँ पे पौलुस ने उसको ये किया है। 6 अध्याय के 3 पद को आप देखिए तो क्या लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, यूहन्ना बपतिस्मा दाता का बपतिस्मा नहीं लिया, पौलुस भी कह रहा है, मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया। ये मृत्यु का बपतिस्मा जो प्रभु ने लिया, ये मृत्यु हमारे जीवन से रिलेटेड है मित्रों। ये बैप्टिज्म सिर्फ उसका ही बैप्टिज्म नहीं था, लेकिन उन हर एक विश्वासियों का जो उस पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। पौलुस क्या कहा कि मैं अब जीवित नहीं हूं, लेकिन मैं क्रूस काट पे चढ़ा दिया गया, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस काट पे चढ़ा दिया गया। उसी को लिखता है, तो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। मतलब उसकी जो मृत्यु की बपतिस्मा हुई और उसने सारे पापों को लेकर उस कब्र में चला गया, तो ये क्या है, सारे पापों को लेकर कब्र में चला गया, यानी कि हमारे और आपके जो पाप थे, हमारे जो पुराने मनुष्यत्व थे, उसको कब्र में हमेशा के लिए दफना दिया यीशु मसीह अपनी मौत के द्वारा।
इंसान इस पाप पे विजय प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन उसके मृत्यु के बपतिस्मा ने उस सारे पापों को वहां से बिल्कुल दफना दिया, तो खत्म कर दिया। और वो हर एक विश्वासी के ऊपर में काम करता है। जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं, उनके अंदर एक सच्चा पश्चाताप की जो अनुभव होती है, उस समय वो अनुभव उसको एश्योरेंस देती है कि अब उसका गुनाह पाप क्या हो गया है, कब्र के अंदर दफना दिया गया, हमेशा के लिए उसको खत्म कर दिया गया, डिलीट कर दिया। ये प्रभु यीशु मसीह करता है, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया और हर एक विश्वासियों के साथ ऐसा होगा। मित्रों, मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे जिलाया गया, वैसे हम नए जीवन की चाल चले। क्योंकि हम जानते, 6 पद में लिखता है, क्योंकि हम जानते कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस काट पर चढ़ा दिया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में, पाप के दासत्व को समाप्त करने के लिए यीशु मसीह पुराने मनुष्यत्व को समाप्त करने के लिए उसको क्रूस काट पे जाना जरूरी था, इसीलिए वो दफनाया गया। इसीलिए हर एक विश्वासी का बपतिस्म होता है ऐसे ही, जल के बपतिस्मा को नहीं, वो तो विजिबल ही है ना, दृश्यमान रूप में। लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा या मृत्यु का बपतिस्मा ये अदृश्य रूप में, इनविजिबल, ये दिखलाई नहीं पड़ेगा। जब किसी व्यक्ति के अंदर काम होने लग जाता है, पश्चाताप होने लग जाता है, प्रभु का उद्धार का अनुभव उसके जीवन में आने लगता है, तब उसके अंदर इस बात का एहसास हो जाता है कि उसका पुराना मनुष्यत्व यीशु के साथ क्रूस काट पे चढ़ा दिया गया। अभी हमने कहा ना, हम जानते कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस काट पे, उसको एश्योरेंस मिल जाता है कि उसका पुराने पाप, उसके पुराने मनुष्यत्व यीशु मसीह के साथ क्रूस काट पे चढ़ा दिए गए। और जिस रीति से यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उस व्यक्ति का भी एक नया जीवन होता है, एक नया जान उसके अंदर में परमेश्वर फूकता है, एक नया जीवन प्रस्फुटित होता है। इसीलिए तो वहां पे यूहन्ना 12:24 में कहा था कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़ के मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, लेकिन मर जाता है तब फल लाता है। तो हमारे विश्वासी जीवन में मरना नितांत आवश्यक है। जब तक हम मृत्यु हमारी नहीं हुई, तब तक हम पुनरुत्थान को हम एहसास नहीं कर पाएंगे। मृत्यु होना बहुत जरूरी है। हमारे मृत्यु, इस जीवन में मनुष्य एक बार मरता है, जब उद्धार पाने की होती है, जब प्रभु यीशु मसीह किसी पर अनुग्रह करता है, उद्धार पाता है, तो उसका जो पुराना जीवन है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, उसका मन मर जाता है, पुराने स्वभाव, पुराने जीवन, एक नया जीवन उसके अंदर प्रस्फुटित होता है। यह है बपतिस्म मित्र, ये इनविजिबल है, ये दिखलाई नहीं पड़ेगा। उस व्यक्ति के अंदर में अंतरात्मा में काम करेगी, अंदर से काम करेगी, बाह्य तौर पे नहीं करेगी। बाह्य तौर पे तो हम लोग कितना, हम लोग बैप्टिज्म को हम देख चुके हैं, अब हम आंतरिकता की ओर हम देख रहे हैं, और यही चीज होता है मित्र। और जैसे वो मर के जी उठा, वैसे हम भी जिएंगे। पौलुस कहता है, जैसे वो मर के जी उठा, मुर्दों में से जी उठा, सारे पापों को लेके कब्र में चला गया, जैसे वो जी उठा, एक विश्वासी का जीवन भी एक नए स्वरूप में, वो नए मनुष्यत्व में जी उठता है। ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है, ब्लड का ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है। अब वो पुराने आदम का, पहले आदम का ब्लड नहीं रहेगा आपके अंदर में जब आप उद्धार पाइएगा। नए आदम का ब्लड आपको ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा, नए स्वभाव में कर दिया जाएगा। ये बैप्टिज्म को सही रूप में यहाँ पर दर्शाया गया। जल का बपतिस्मा नहीं है, बहुत हम लोगों ने प्रचार प्रसार सुना, ये मृत्यु का बपतिस्मा है, ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो अब हमें लेनी है, क्योंकि ये सेकेंड वाचा है। सेकेंडली वाचा को हम लोग देखें मित्रों, सेकेंडली वाचा, फर्स्टली वाचा, प्रथम वाचा को छोड़ दीजिए। परमेश्वर ने प्रथम वाचा को दिया था मूसा के द्वारा व्यवस्था, बाद में यीशु मसीह ने क्या लाया? अनुग्रह लाया। ये यूहन्ना 1:17 पद में मूसा के द्वारा व्यवस्था है और यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह है। वैसे ही यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा जल का बपतिस्मा आया, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा मृत्यु का बपतिस्मा आया। दूसरा बपतिस्मा काम करेगा, दूसरी व्यवस्था काम करेगी। ये मूसा का व्यवस्था खत्म हो गया, अब यीशु का व्यवस्था, यीशु की आज्ञा, यीशु का अनुग्रह काम करेगा। हाँ, यहाँ पे भी यूहन्ना का बपतिस्मा खत्म हो गया, वो डिलीट हो गया। पहली वाचा के स्थापन से वो पुरानी वाचा को डिलीट कर देता है। इब्रानी की पत्री में लिखा है ना, जब कोई वाचा लॉन्च होती है तो पुरानी वाचा खत्म हो जाती है। इस इब्रानी 8:13 में, हम ख्याल नहीं कर रहे।
पुरानी वाचा को डिलीट कर देता है, नई वाचा को स्थापित करता है, नया एग्रीमेंट स्थापित करता है। जब हम कोर्ट में भी जाएंगे तो कोर्ट में भी जब हम एक नया एग्रीमेंट बनाएंगे तो पुराना एग्रीमेंट क्या हो जाता है, वो डिलीट हो जाता है। डिलीट नहीं, आधार के रूप में रहता है, लेकिन समाज कानून क्या है कि नई एग्रीमेंट को मानेगा, सरकार रद्द हो आपकी जाता नई है, एग्रीमेंट को रद्द हो मानेगा। जाता है। हम्म। हाँ, रद्द हो जाता है। किसी ने यहाँ पे भी कहा, तो बाई फोन किया था, रद्द हो जाता है। जरूर आधार के रूप में रहेगा, लेकिन नई वाचा को इम्प्लीमेंट करेगा समाज कानून। प्रभु यीशु मसीह ने यही किया ना, नया, अब तुम जल का बपतिस्मा पाते आ, लेकिन अब तुम थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। ऐसा क्यों कहा प्रभु ने? अगर जल का बपतिस्मा ही उद्धार का कारण बनता तो प्रभु यीशु मसीह मुझे एक और बपतिस्मा लेनी है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे तुम लोग, ये क्यों कहा प्रभु ने? सोचने वाली बात है। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, लॉजिक फिट कीजिए। अभी एक तो ओएसिस मिनिस्ट्री डायसिस से खबर आई है कि ओएसिस मिनिस्ट्री काम कर रहा है, वो भी डूब के बपतिस्मा को ज्यादा हाईलाइट कर रहा है, छिड़काव के बपतिस्मा को नहीं मानता। तो इससे थोड़ा सा सावधान रहेगा मित्रों कि डूब का बपतिस्मा, जल का बपतिस्मा, ये वो लमसम, अब उस पे हम अब चिंतन मनन करना छोड़ दे मित्रों। उससे हमको कौनो माने ये नहीं होगा, उससे हमको कोनो फर्क होने वाला नहीं। हमको ये दूसरा बपतिस्मा लेना, मृत्यु का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। इसके लिए आप देखिएगा प्रेरितों काम 19 अध्याय में आप देखिएगा, तो वहां पे जब पौलुस इफिसुस में, तो पौलुस कहा कि क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? तो इफिसुस के लोग क्या बोलते हैं कि ना, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। तब पौलुस कहता कि तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तो बोला कि हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। बोलो, तो पौलुस क्या बोलता है? यूहन्ना का बपतिस्मा नहीं, अब तुमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना होगा, मृत्यु का बपतिस्मा। देखिए, पौलुस भी इसको रेकमेंड कर रहा है। यूहन्ना का बपतिस्मा लेने के बावजूद तुम पे पवित्र आत्मा नहीं आया, अब देखो पवित्र आत्मा तुम लोग को मिलेगा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम लोग को मिलेगा। वहां पे भी देखिए 2 बपतिस्मा का जिक्र है। तुम जो भूल जाइए, पौलुस बोला यूहन्ना का बपतिस्मा पाने से नहीं कुछ होगा, अब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो यीशु मसीह ने लॉन्च किया स्वर्गारोहण से पहले, उस माने स्वर्ग से पहले जो वायदा किया, जिसको बाद में लॉन्च किया, उसको अब तुमको लेना पड़ेगा। तब वहां पे बाइबल कहती है कि पौलुस ने जब उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा का बपतिस्म उन लोगों को मिला, तब पवित्र आत्मा आया उनके। जो भी कि जल का बपतिस्मा लिया था, यूहन्ना का बपतिस्मा लिया था, बावजूद इसके उन लोगों को पवित्र आत्मा नहीं मिला। लेकिन पौलुस के हाथ रखते ही ये प्रेरितों का काम नहीं सजा। मैं नहीं चाह रहा हूँ, सब कुछ बाइबल बयां कर रही है। हमको इसमें डीपली हम लोग को देखना है, जानना है, सोचना है, समझना है। इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूँ कि सेकेंडली बपतिस्मा, एक मसीह विद्वान ने कहा था, बहुत अच्छा उसने इस बात को कहा था कि पुराना मनुष्यत्व जल के बपतिस्मे को धोखा दे सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के समक्ष नतमस्तक हो जाएगा। बड़ा अच्छा चीज लिखा था। पुराना मनुष्यत्व अगर कहीं हार मानेगा, कहीं धाराशायी होगा, तो सिर्फ पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के समक्ष, अन्यथा नहीं। वो हार ही नहीं मान सकता। पुराना मनुष्य, आदम का स्वभाव इतना ज्यादा मतलब निष्ठुर, कठोर और बैठा रहता है। पाप तुम्हारे द्वार पे छिपा रहा है, उत्पत्ति में लिखता है ना, पाप तुम्हारे द्वार पे छिपा रहता है। एक पाप को छोड़ो दूसरा पाप आ जाए, फिर ही पाप को छोड़ो तीसरा पाप आ जाए। माने पाप एकदम हमेशा तोह लगाया रहता है, जोहते रहता है ना। पाप से हम लड़ नहीं सकते, पुराना मनुष्यत्व से हम लड़, और जल के बपतिस्मा हमारे पुराने मनुष्यत्व को धो नहीं सकता। पुराना मनुष्यत्व कहाँ जाके खत्म होगा? पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के समक्ष, वहीं पे वो नतमस्तक हो सकता है, वहीं पे धाराशायी हो सकता है, वहीं पे उसके माने खत्म हो जाएगा। वहीं पे जब पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा जब आएगा आपके जीवन में, तो आपके अंदर की बुराइयां, त्रुटियों, सारे स्वभाव को जला कर रख, पुराने जितने भी माने ये है कूड़ा कचरा, सबको जला कर और एक नए मनुष्यत्व में मतलब लाएगी। ये बपतिस्मा का सही अर्थ है। इसको हम लोग को समझना, जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए यीशु मसीह की मृत्यु की ओर माने हम लोग को देखना माने बहुत जरूरी है। भंडरिया में गए थे, जब लोहरदगा में थे, तो भंडरिया में वहां पे गए हुए थे, वहाँ कन्वेंशन के लिए बुलाया था, 2 या 3 दिन का था। तो शाम को ओपन ग्राउंड होता था,
सुबह का जो सभा था वो चर्च में बाइबल स्टडी के तौर पर लिया जाता था। भंडरिया का पलामू जिले में पड़े, गढ़वा से आए। तो सुबह मैं क्लास ले रहा था, बैप्टिज्म पे ही क्लास ले रहा था। जब क्लास खत्म हुआ तो अंत में एक लड़का हम खड़ा हुआ, इधर डूब का बपतिस्मा बड़ी चलता है गढ़वा के आगे, पर हमारा तो CNI में भी ये चलता है बहुत। तो वहाँ के लोगों का जो सोच है, मेंटेलिटी या धारणा है, डूब के बपतिस्मे पे इतना ज्यादा फिक्स हो गया है। वो लड़का एक क्वेश्चन कर बैठ, क्या क्वेश्चन करता है कि पादरी साहब बताइए, तो डूब का बपतिस्मा सही है कि छिड़काव का? तो हम तुरंत समझ गए कि ई बाबू हमको घेरने चाह रहे, शास्त्री परि से नहीं घेरता था यीशु मसीह को, वैसी हमको दिमाग में मेरा कौन था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको डाउटफुल लग रहा है, ताकि उन लोग डूब का बपतिस्मा ज्यादा हाईलाइट करते, ज्यादा उसको तवज्जो प्रेफरेंस देता है। तो इसीलिए उसने पूछा कि देखिए क्या बोलता है, डूब का बपतिस्मा पे अप्रिशिएट करेगा कि छिड़काव का? अगर छिड़काव का करे, हम तो जान रहे हैं, जहां हम कहें कि नहीं छिड़काव का बपतिस्मा, तो फिर मरकुस 16:16 को कोट करेगा कि जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। अब बच्चा लोग तो विश्वास ही नहीं करता है। हम तो समझ गए कि हमको घेर रहा है कैसे। तो पवित्र आत्मा सडनली एकदम तुरंत, उस समय प्रिपेयर्ड नहीं थे, माफ कीजिएगा हम बड़ाई नहीं मार रहे हैं, लेकिन हमको तुरंत कौन था ये बात आंसर। हमने क्या कहा उसको कि देखिए बाबू 20-25 साल का था, देखिए बाबू आप चाहे डूब का लीजिए चाहे छिड़काव का लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ेगा जब आपके जीवन में कोई परिवर्तन ना हो। अब उसको तो मैं समझ में नहीं आया कि हम किधर से क्वेश्चन रेज करें। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जब तक हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक हम कौनो बपतिस्मा कितना हूँ डूबे, कितना हूँ क्या करें। कबीरदास की दोहा वही याद आती है ना, नहाए धोए क्या हो जब मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। नहाने धोने से क्या होगा जब मन का मैल ही नहीं जाएगा। मीन सदा जल में रहे, मछली तो हमेशा जल में रहती है, तो काहे बताते रहती है उसको, तो और मैंने टेंशन होना चाहिए। तो ऐसा थोड़ी होता है। उसी को पहला पत्रस से नहीं कि इसमें पत्रस भी क्या बोला कि बपतिस्मा का अर्थ शरीर को मैल से दूर करने का अर्थ नहीं है, लेकिन शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने से। इस शुद्ध विवेक से, हमारे विवेक पे प्रहार करता है परमेश्वर, हमारे विवेक को समझाना चाहता है मित्रों। बाहरी रीति विधियों अनुष्ठानों के माध्यम से नहीं, उसका डीपली क्या मीनिंग है उसको हम लोग देखें। तो बैप्टिज्म हो गया। अब प्रभु की ब्यारी, इसको भी थोड़े शब्दों में हम देख ले। प्रभु की ब्यारी, प्रभु की ब्यारी जैसा हमने कहा कि चलो भैया 6 दिन गुनाह करो, 7वें दिन आके रोटी खा लो, है ना? ऐसी बात नहीं है ना। वो रोटी और दाखरस क्या है, वो तो मैदा की रोटी है और अंगूर का रस है। तो हम सोचें कि उसको खा पी लेने से हमारे गुनाह छूट जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ये गलत सोच धारणा लेके जो हम लोग चलते हैं, उसी में हम लोग नहीं समझ पाते। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा यूहन्ना याकूब को कि मुझे कटोरा पीना पड़ेगा? कटोरा, ये वही कटोरा है जो मित्रों हम लोग पीते हैं। उस कटोरे की याद दिलाती जिस कटोरे में हमारे गुनाह थे। गतसमनी बाग में जो कटोरा पिया वो हमारे मनुष्य जाति के गुनाहों का प्याला था वो मित्रों, जिसको अपने शरीर में पी लिया, पैवस्त कर लिया। पूरे गुनाह, पूरे मानव जाति के गुनाहों को अपने शरीर उसको लेके और कलवरी क्रूस को उसको जड़ दिया। कीलों से, बाइबल कहती कीलों से जड़ दिया। हमारे सारे पाप, हमारे सारे गुनाह वहां पे जड़ दिया। ये वही कटोरा है मित्रों। तो हम इस कटोरे के खाने पीने के द्वारा उद्धार नहीं पाएंगे। इसके रहस्य को देखिए। यीशु मसीह का कटोरा जो था, ये जो रोटी और कटोरा है, ये रोटी यीशु मसीह के देह को दिखाता है जिसने कलवरी क्रूस पे तोड़ा। वो कटोरा जिसको हम लोग पीते हैं वो उसके लहू को दिखाता है जो उसने कलवरी क्रूस पे बहाया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे स्मरणार्थ ऐसा ही किया करो। है, इस चीज को हम लोग प्रभोज विधि में करते हैं। लूका में भी लिखा है 22 अध्याय के 19 पद में, यही आसपास में, कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ये अनुष्ठान हम लोग क्यों करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को हम अपने हृदय में एहसास करने के लिए, अनुभव करने, समझने के लिए, उसके लिए हम लोग ये करते हैं। हमारे खाने पीने से उद्धार मिल जाएगा तो बात नहीं है, लेकिन हम उसकी मृत्यु को स्मरण करते हैं। मेरे स्मरणार्थ यही किया करो।
ताकि इसके द्वारा तुम स्मरण करो कि मैंने तुम्हारे बदले में उस कलवरी क्रूस पे मैंने कुर्बानी दी है। उस बीच का क्रूस एक्चुअली हम लोग का था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को वहां पे जड़ दिया। इस बात का स्मरण करने के लिए ये अनुष्ठान रखे जाते हैं। तो इसके आंतरिकता को हम लोग को समझना है, जानना है, पहचानना है, तब जाके हम कहीं माने उद्धार का पैमाना हमारे अंदर में आ सकता है, काम कर सकता है। ये है मैंने बपतिस्म और प्रभुभोज का मैंने वास्तविक या आत्मिक रहस्य, इसको हम लोग कह सकते हैं आत्मिक रहस्य। और जब तक हम ये इसको हम लोग नहीं समझ पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, नहीं इस चीज को अनुभव कर पाएंगे, एहसास कर पाएंगे, तब तक हमारे लिए उद्धार नहीं है। तो ये दोनों सूरतों में, चाहे बैप्टिज्म हो चाहे प्रभु की ब्यारी जो हम लोग अनुष्ठान होता है करते हैं, दोनों सूरतों में ये यीशु मसीह की मृत्यु की ओर माने ध्यान आकर्षित करता है, या फिर उस ओर हमारा फोकस हम लोग को करता है। तो हमारा ध्यान, हमारा फोकस सिर्फ मैदा रोटी पे नहीं, जैसा कि वो लोग यूहन्ना 6 अध्याय में जैसा कि वो लोग थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग में पड़ गए कि हम लोग को काहे गोश्त खाने को देगा, लहू पीने का। तो हम लोग भी वैसा मिसअंडरस्टैंडिंग में हम लोग ना जाने पाए, बल्कि उसके मृत्यु को हम लोग समझे मित्रों। तो बीच का क्रूस वास्तव में किसके लिए था? हमारे लिए था। जब भी हम रोटी खाने आते हैं, इस बात का स्मरण करें को बीच का क्रूस एक्चुअली मेरे लिए था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बानी दी। ये सोच, ये एहसास यदि आपके अंदर में आता है, यकीन मानिए उस दिन आपका बैप्टिज्म हो, उस दिन आपका कन्फर्मेशन हो, उस दिन आपका उद्धार का पैमाना वहां पे नियुक्त किया जाएगा। ये सोच लेकर आगे चले। हाँ, यही माने आत्मिक रहस्य, इसका आत्मिक रहस्य ऐसे यही है मित्रों। तो हम लोग बाहरी तत्वों की ओर हम लोग ना जाए मित्रों। बाहरी तथ्यों की ओर बहुत सारी बातों में हम लोगों ने देख लिया, जान लिया, सुन लिया। बाहरी तथ्यों पे हम ना जाएं, बल्कि यीशु मसीह के मृत्यु और उसके दुख भोग को हम लोग स्मरण करें कि उसका मृत्यु और पुनरुत्थान किसी विश्वासी के जीवन में कैसे जुड़ा हुआ है। इस बात का एहसास करें तो आपकी भी मृत्यु होगी और आपका भी एक पुनरुत्थान होगा। मैं इसीलिए इतना ज्यादा मतलब मैंने कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ऐसा हुआ, इसलिए तो मैं आज इस बात को कह रहा हूँ। मेरी भी मौत हो गई, आज मैं जो भी हूँ तो एक नए जीवन के स्वरूप में, रूप में हूँ। इसलिए मैं इस बात को बहुत गहनता से और डीपली इस बात को मैं समझ पाता हूँ। वरना कई पास्टर लोग मुझसे सवाल जवाब भी करते हैं, लेकिन अब फटकते भी नहीं। मैं उनसे यही पूछता हूँ कि मैं तो छिड़काव का बपतिस्मा लिया हूँ, तो क्यों प्रभु ने मुझे यहाँ पे खड़ा किया? बताइए, क्यों मुझे पाप के गुनाह के दलदल से निकाल के यहाँ पे खड़ा किया? मैं तो छिड़काव का बपतिस्मा लिया। उसको मैं यही कहता हूँ, छिड़काव ना मेरे कर्म धर्म सही थे, ना बपतिस्मा मेरा आपके नजर में सही था। तो फिर क्यों प्रभु ने मुझे इस पाप के गुनाह दलदल से निकाल के इस मुकाम तक लाया? मेरे पास्टर लोग भिड़ता नहीं, ताकि मैं उसी चीज को बताता हूँ जो मेरे अंदर हुआ। कौन सुनी सुनाई बातों को भी नहीं कहता हूँ, हालांकि सिर्फ वचन से कहता हूँ, लेकिन जो मेरे जीवन में भी वो उसी चीज को वहां पे जाके रख देता हूँ। अब क्या करे बेचारा। तो कहने का वही मतलब मित्रों कि बहुत सारे ऐसे, जैसे मैंने कहा ओएसिस मिनिस्ट्री आ गया है, दुर्गापुर डायसिस हम लोग को खबर किया है कि ओएसिस मिनिस्ट्री से आप लोग सावधान रहिए। वो लोग घर में आ सकते हैं, आप लोग को फिर बपतिस्मा का पाठ पढ़ा सकते हैं। आप लोग को पढ़ने की आवश्यकता नहीं मित्रों, बल्कि आप यीशु की मृत्यु की ओर ध्यान दें, नहीं तो छूट जाइएगा यहीं पे, इस पृथ्वी पे ही छूट जाएगा। यीशु मसीह आगमन होगा, उसके बाद हम लोग माने नदियाँ ढूंढते रहेंगे, जले ढूंढते रहेंगे, वो सब धंधा सब छोड़ दिए, यीशु की मृत्यु की ओर फोकस किए। बहुत समय बहुत कम है, सारी बातों को छोड़िए। सेकेंडली मैंने कहा ना, फर्स्टली वाला छोड़ दीजिए हिस्सा, व्यवस्था और यूहन्ना का बपतिस्मा को छोड़ दीजिए। इधर यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का, इस पे आप दौड़ कीजिए। नया जो लॉन्च किया यीशु मसीह ने, नया लॉन्च जो किया है, नई जो वाचा जो बांधी, एग्रीमेंट जो किया, इस पर हमको फोकस करें, तब हमारा उद्धार संभव, अदरवाइज। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। आइए हम लोग दुआ में जाएंगे। प्यारे खुदा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज फिर से अपने आप को हमारे बीच में रखा और तू अपने मृत्यु को हमारे जीवन में समझाना चाह कि तेरा मृत्यु और पुनरुत्थान किसी विश्वासी के जीवन में कैसे रिलेटेड है। वो इनविजिबल हमारे जीवन में जो काम करता है, यही हमारा बपतिस्म और हमारा कन्फर्मेशन, सब कुछ यही है मित्रों।
हाँ प्रभु जी, फिर से हम तेरा तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं और इस छोटी दुआ को मांगते हैं यीशु मसीह के नीचे पवित्र नाम में सुन दे। हम लोग गीत माला से हम लोग गाएंगे। गीतमाला का गीत हम लोग गाएंगे गीतमाला से 33 नंबर 33। और इस गीत के समय अपना अपना हम दान हम लोग अर्पण करेंगे। गीतमाला का 33। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। बस एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। बस एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है। तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। बस एक नजर उठा के ले लहू की धारा। बस एक नजर उठा के देख लहू। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। कोई है आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है तेरा हितैषी जिससे तेरी आत्मा डर रही है। तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। बस एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। बस एक लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। प्रभु की सलीब है जो तेरी प्यास बुझा सकेगी। तेरे दिल की हर मुसीबत वही तुझ से छीन लेगी।
खुशी के साथ देगी नए जीवन का किनारा, वो खुशी के साथ देगी नए जीवन का किनारा। बस एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, बस एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। दान के लिए प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, हम इस दान को हम तेरे पास हम लाते हैं, वेदी में रखते हैं, दया करके तू अपनी आशीष उंडेल ताकि सारी दान तेरे कामों के लिए महिमा के लिए इस्तेमाल की जाए। यही छोटी सी हमारी विनती है, मांगते यीशु के नाम से सुनो दया सकता। इस वक्त अंतिम हम इस कद्दू के लिए प्रार्थना करें। मंडली की जब बैठते हैं, प्यारे प्रभु जी, हम इस खाद्य पदार्थ को हम तेरे चरणों में हम ला देते हैं प्रभु। दया करके तू अपनी आशीष इस कद्दू पे बढ़ा प्रभु, ताकि हमें जो भी इसे खाए पिता वे तन मन से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करे और तेरी महिमा के लिए अपने आप को चर्च में हमेशा योगदान और अर्पण करे। ये कद्दू सिर्फ कद्दू नहीं, लेकिन तेरी आशीष का ये वस्तु है पिता। छोटी सी इस चीज को तेरे हाथों में सौंप देते हैं और जिन्होंने इसे दिया है पिता जुएलदा को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। उनके उदारता के लिए तेरा उनका हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और इसे भी तू उन्हें भी तू पूरे परिवार का कबूल कर। थोड़ी सी प्रार्थना इसके नाम से मांग के हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे और मैं मिस्टर अनिल कौर से अगुआ आग्रह करूँगा कि अंतिम प्रार्थना आइए हम प्रार्थना करें। महान पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर और स्वर्ग और पृथ्वी का त्रिजनहार, आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने बड़ी दया करके हम लोगों को अपने पवित्र दिन में तेरा विश्रामवार में एक जगह एकत्रित किया पिता। और बड़ी दया तेरी हुई प्रभु कि हम लोग एक साथ एकत्रित होकर तेरी महिमा तेरा बड़ाई की। इन्हें जो आज वचन दिया महान पिता परमेश्वर, उस वचन के लिए भी धन्यवाद देते हैं। उन्हें दे प्रभु कि तेरे सारे वचन जो हमारे हृदय में बैठता है उसके अनुसार हम चलने के लिए कोशिश करें और उसके अनुसार चलें, ताकि तेरी आशीष में हमेशा आदि से लेकर अंत तक जब तक आप लेने नहीं आते हैं तब तक बनी रहे। दयालु परमेश्वर, जब हम यहाँ से निकलते हैं हम सबों की अपनी आत्मा की अगुवाई में रखना प्रभु। कभी भी हमारा हृदय तेरी इच्छा के विरुद्ध ना चलने पाए प्रभु, बल्कि हमेशा हमारा कदम तेरी महिमा और तेरा बड़ाई के लिए उठे और हमारा जुबान जब खुलता है प्रभु तो शैतान की ओर से नहीं बल्कि तेरी महिमा और तेरा बड़ाई की बातें हमारे जीवन से होने पाए। हम सबों को आशीष दीजिए, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, दया सुनो ग्रहण। आमीन। भाई मिस्टर अनिल को धन्यवाद और हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें मांस और लहू खाने के लिए तू हमें देता है पिता, और ये खाना ये हमारे लिए तुझे ग्रहण करने की बात है कि हम तुझ पर हम कैसे हम ग्रहण करते हैं, तेरे देह को तेरे लहू को हम कैसे अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, ग्रहण करते हैं, एक चीज करते हैं। इसकी तूने आज हमारे बीच में इसको इंक्लोज किया। हम एक बार फिर से अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। आप ही अपने अनुग्रह तले हमें बनाए रखना ताकि हम हमेशा तेरे कस्टडी में हम जीने पाए। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुनो दया से। आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम लोग एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और सामर्थ और महिमा युगानुयुग तेरी है। आमीन। अनुग्रह वचन से अंत करेंगे।
तो हमारे प्रभु यीशु प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनुग्रह और ईश्वर पिता का प्रेम और और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के संग सर्वदा रहे। आमीन। फिर मरते समय अपना क्रूस देखा, रात कर दे दीना, स्वर्ग का मार्ग बता, दीन स्वर में कूदता, मिटते जग की राह, तू जीते मरते का मेरे साथ। सबों को यीशु सहाय, हमारे सारे व्यूअर्स को भी यीशु सहाय।